आरबीसी हमारे ब्लड में वो घटा देता है, जिस वजह से मरीज कमजोर होने लगता है, फील होने लगता है, क्योंकि आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा और हमें सुस्ती लगने लगेगा। और प्लेटलेट भी काउंट कम कर देता है। प्लेटलेट तो डेंगू में भी घटता है। तो आप अक्सर देखे होंगे कि ये जो कोरोना मरीज है उनका प्लेटलेट भी डाउन हो जा रहा है और थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम उनको फेस करना हो रहा है। तो भैया कोई बात नहीं, जान तो बच जा रही है ना इससे। इस दवा को गिलियड साइंसेज नामक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था, जिसे एक्चुअली में बनाया गया था इबोला वायरस के काउंटर के लिए किया गया था, लेकिन बाद में पाया गया कि ये कोरोना वायरस के लिए भी काम कर रहा है। तो इंडिया में ये जो दवा, ये तो अमेरिका की दवा है, वो हम लोग को क्यों देगा? तो उसने कुछ पैसे लेके भारत के 2 कंपनियों को इसको बनाने का लाइसेंस दिया। एक कंपनी का नाम है हेट्रो कंपनी। ये हेट्रो कंपनी जो है, ये जो रेमडेसिविर बनाती है उसका नाम रहता है कोवी4। तो आपको इंडिया में ज्यादातर रेमडेसिविर कोवी4 के ही नाम से मिलेंगे यहाँ पर। और एक और कंपनी है सिप्ला। सिप्ला को भी बनाने के दिया गया, तो इसने एक नाम रखा, सिप्ला का नाम रख दिया सिप रेमी। तो रेमडेसिविर का आधा कर दिया रेमी और सिप्ला का आधा कर दिया सिप, तो इसने कर दिया सिप रेमी। तो आपको यही 2 मिलेगा। इसमें भी डुप्लीकेट बहुत आने लगे थे, 40,000 50,000 के आने लगे थे। तो इसमें डुप्लीकेट से बचने का एक रास्ता है कि पाउडर वाला फॉर्म ज्यादा सेफ रहता है। उसमें जब डॉक्टर उसको लिक्विड बना के लगाएगा, और लिक्विड वाला में तो अक्सर देखा गया कि ससुराल डुप्लीकेटे भेज दिया। इसका अमूमन 2 से 4 हजार जेन्युइन रेट आता है, लेकिन इसको 50,000 तक में भी बेचा गया था। हाइपोक्सिया से भी बहुत सारे लोगों की कोरोना में जान चली गई। देखिए हाइपोक्सिया मतलब होता है सांस की कमी हो जाती है। तो अमूमन जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर जो नापता है वो 94 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 94 से कम होता है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। जितना ज्यादा ये वैल्यू नीचे जाएगी उतना ही हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हमें ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। ये है हाइपोक्सिया। लेकिन जिन्हें हाइपोक्सिया होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है जब सांस फूलने लगता है तो उन्हें खुद ही लगने लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन ससुरा हाइपोक्सिया में भी एक होता है साइलेंट हाइपोक्सिया, जिसे हम लोग साइलेंट हाइपोक्सिया को हम हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। ये क्या चीज है भैया? इसमें क्या होता है, किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 से भी नीचे चला गया है। अब अमूमन किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे जाता है ना, तो उसको बहुत जोर से सांस फूलने लगती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, जेन्युइन है। उसे पता चल जाएगा कि हमें सांस नहीं आ रहा है या सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन जिसे हैप्पी हाइपोक्सिया, जिसे साइलेंट हाइपोक्सिया कहते हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा, आराम से घूमेगा टलेगा, कहेगा हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ज्यादा डेंजर है, क्योंकि उसको दिक्कत कब आएगा? जब बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा कि अब उठाना मुश्किल होगा, तब जाके उसको दिक्कत होगा। जैसे मान के चलिए आपको कहीं भाला लग गया है और दर्द ही नहीं कर रहा है, तो आप घूम रहे हैं, तो भैया दर्द नहीं कर रहा है तो खुश मत हुई, उसमें से खून फेंकेगा। जब ज्यादा खून फेंकेगा तो एक बार गिर जाएंगे। तो ये हाइपोक्सिया, इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, साइलेंट हाइपोक्सिया को। अगर आपको पहले पकड़ में आ गया, इसीलिए कहा गया है कि जब कोरोना मरीज है तो उसको सांस फूलने से ना चेक करे, बल्कि खुद के अपने पल्स ऑक्सीमीटर से नापे। जैसे मेरा ऑक्सीमीटर देखिए बता रहा अभी 99 है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 99 अभी है, जो एकदम नॉर्मल है। कोरोना के कुछ मरीजों में एक और चीज देखा गया, ब्लड क्लॉटिंग। उनका ब्लड क्लॉट कर जा रहा था, नसों के अंदर जम जा रहा था। देखिए ब्लड बाहर क्लॉट करता है, कभी चोट वोट लगता है तो डेंजर नहीं माना जाता है, लेकिन जब ब्रेन में क्लॉट कर जाता है या नसों में क्लॉट कर जाता है तो उससे ज्यादा दिक्कत होता है, स्ट्रोक का खतरा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर जो है इसे ब्लड को क्लॉट यानी थक्का ना बने, इसके लिए अलग दवा देते हैं, जिसे ब्लड थिनर कहते हैं, ब्लड को पतला करने वाला, या क्लॉट ब्लास्टर, जो क्लॉट हो गया उसे ब्लास्ट करने के लिए। इसका टेक्निकल जो नाम होता है एंटीकोगुलेंट होता है। आमतौर पर इसे हेपरिन दिया जाता है। जिसमें ज्यादा क्लॉट कर जाता है उसे आईवी यानी इसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। लेकिन ज्यादा पतला भी करना गलत है, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसको टेबलेट फॉर्म में देते हैं, जो कि एक एवरेज रूप से अपना वर्क करती है।